नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विलास। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ट्रेंड लाइंस। दोस्तों, आप जब भी किसी टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट देखते हो, उस पे बहुत सारी लाइंस खींची हुई होती है, बहुत सारे शेप्स होते हैं, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ की हुई होती है। सो बेसिकली वो जो जितनी भी लाइन होती है उस चार्ट पे, दैट इज़ नथिंग बट अ ट्रेंड लाइंस। सो आज हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस होती क्या है, ट्रेंड लाइंस कितने टाइप्स की होती है, उसका यूज़ कैसे होता है, और उसको हम लोग एक्चुअल चार्ट में अप्लाई करके भी देखेंगे। सो व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन ड्रॉन ओवर द पाइवट हाइज और अंडर द पाइवट लोज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस। ये एक एग्जांपल है। ये जितने भी आपको रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ पाइवट पॉइंट्स। जितने भी ऊपर की तरफ है वो है हाइज, जितने भी डाउनवर्ड पे है वो है लोज। हम जब भी कोई लाइन खींचते हैं उसके लिए हमको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द लाइन। सो अगर हमने सपोज ये 2 पॉइंट को कंसिडर करते हुए लाइन अगर खींची, सो उस लाइन को हम लोग कहेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग कि ट्रेंड लाइन का यूज़ क्या है। ट्रेंड लाइन्स आर कॉमनली यूज्ड बाय द ट्रेडर्स who seek to ensure that the underlying trend of an asset is working in favor or not। ठीक है, इसका मतलब है कि ट्रेंड लाइन का यूज़ ट्रेडर्स इस तरीके से करते हैं कि उनका जो अंडरलाइन स्टॉक है वो उनकी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये एक यूज़ है। और दूसरा इम्पोर्टेंट यूज़ ट्रेंड लाइन का करते हैं, ट्रेंड लाइन्स कैन बी यूज इफेक्टिवली बाय द ट्रेडर्स टू जज पोटेंशियल एरियाज ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। किसी भी स्टॉक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस जानने के लिए भी ट्रेंड लाइन्स बहुत यूज़फुल है। उसको हम लोग आगे जब हम लोग चार्ट में ड्रॉ करके देखेंगे तब हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। सो टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन्स कितनी टाइप्स की होती है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली सिर्फ 2 टाइप की ट्रेंड लाइन पे बात करेंगे। वन इज़ अप ट्रेंड लाइन एंड सेकंड इज़ द डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। जो भी अप ट्रेंड लाइन है वो आपको अंडरलाइन का अपवर्ड डायरेक्शन दिखाएगी, और उसको खींचने का तरीका है आपको लोज के पाइवट को कंसिडर करना होता है। वेयर एज अगर डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन खींचनी हो तो जितने भी हाइज होते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हुए जो लाइन खींचेंगे उसको हम लोग डाउनवर्ड और फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम अभी देखेंगे एक्चुअल चार्ट पे कि ट्रेंड लाइंस कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है। इस वाले चार्ट पे अगर हमको ट्रेंड लाइन खींचनी है, अभी मान लो यहाँ पे ट्रेंड ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके ये वाला ट्रेंड, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है। ठीक है, और ये हाइट से लेके आज तक जो रिलायंस चल रहा है वो है डाउनवर्ड ट्रेंड। तो आप मान लो आपने अभी डिसीजन लिया है कि आप यहाँ पे इसको सेल करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमें आगे जाके देखना है कि हमको कहाँ कहाँ इसका रेजिस्टेंस मिल सकता है और उसके बाद हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं। सो उसके लिए बेसिकली हमको अगर इस वाले चार्ट पे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन खींचनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइंस। यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स है लाइन की। बेसिकली हम लोग यूज करेंगे दिस एक्सटेंडेड लाइन। इसके लिए हमको करना है हाइज को पिक। एक
और दूसरा हाई है ये वाला। ठीक है दोस्तों। सो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी बन गई डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। अब मान लो आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया है, तो आपको बस ऑब्ज़र्व करना है कि स्टॉक कैसे जा रहा है। बेसिकली स्टॉक जाएगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा जब तक उसको किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर डिपेंड करेगा ये सारा चीज़। बट बेसिकली आपको ट्रेंड लाइन एक वे देगी कि स्टॉक किस लेवल पे सपोर्ट दे सकता है। जैसे ही स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक अगर हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक कर रहा है, तो ये उसका रिवर्सल माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे। हम लोग लेते हैं HCL टेक। ठीक है दोस्तों। हाँ ये परफेक्ट एग्जांपल रहेगा अपवर्ड ट्रेंड लाइन के लिए। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ लाइन खींच के रखी थी, हम लोग नए तरीके से लाइन खींचेंगे। सो लाइन खींचने के लिए हमको जाना है यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइंस। ठीक है, हमको पिक करना है। इस बार हम लोग ड्रॉ करेंगे अपवर्ड ट्रेंड लाइन। अपवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको पिक करने होते हैं लोज का पाइवट पॉइंट्स। ठीक है, सो पहला पाइवट पॉइंट है ये, और दूसरा पाइवट पॉइंट हम लोग बेसिकली इस वाले पॉइंट को हम लोग पिक करते हैं। ठीक है, सो जब भी प्राइस इस लाइन के पास आएगी, तब हमको एक तो प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर एवरेज भी कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजी। ठीक है दोस्तों। सो ये इतना सिंपल है, ये बहुत सिंपल है और बहुत यूज़फुल भी होता है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं इसको बाय किया है, तो आपको ये लाइन ये बताएगी कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है। अभी मान लीजिए यहाँ पे इसको 2 दिन इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाया है, तो ये बेसिकली नीचे आके ये इस लाइन को डेफिनेटली उसको ये सपोर्ट लेगा और यहाँ से ये ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। हाँ, बट आपको अलोन ट्रेंड लाइन देख के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आप ट्रेंड लाइन के साथ कुछ इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ RSI यूज़ करना। आपको मैं जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे RSI को ओपन किया है। ठीक है, अभी मान लीजिए आपने इस स्टॉक को ओपन किया, यहाँ पे आपने एनालाइज करना है कि क्या हो सकता है आगे और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। अभी मान लीजिए आपने देखा कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लाइफ टाइम मतलब एक तरीके का हाई है, सेम टाइम पे जो RSI दिखा रहा है वो भी ओवरबॉट जोन में है। तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे स्टॉक में। मान लीजिए अभी आगे स्टॉक ने करेक्शन दिखा के इस लाइन के आसपास अगर आ गया, ठीक है दोस्तों, और सेम टाइम पे अगर RSI 50 के अबव रहेगा, ठीक है, या फिर 50 की लेवल पे भी रहेगा तो भी चलेगा। अगर स्टॉक ने इस लाइन को सपोर्ट लेके 1 या 2 दिन का अगर अपवर्ड मूवमेंट दिखा दिया, 1 या 2 ग्रीन कैंडल्स अगर दिखा दी और सेम टाइम पे RSI भी अगर 50 को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम उस टाइम पे इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। सो इस तरीके का कॉम्बिनेशन करके आप इस ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सो आपको बेसिकली इस तरीके की ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप मिनिमम 50 चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको इसका एक्चुअल मार्केट में यूज़ नहीं करना चाहिए। बैकग्राउंड में आप हिस्ट्री के डेटा पे इसको आप ट्राई कीजिए, उसके बाद कुछ दिन के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए पेपर ट्रेड कीजिए और उसके बाद ही एक्चुअल ट्रेड
लीजिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम आपको 50 चार्ट पे इसकी प्रैक्टिस करनी है और मिनिमम आपको 8 हफ्तों तक इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ही आप एक्चुअल ट्रेड में जाइए। ठीक है दोस्तों, होप आज के इस छोटे से वीडियो में आपको ट्रेंड लाइन के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया और आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। आपको बस इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मैं मेरे वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।